Hello, Namaskar, good morning once again. Today we will discuss the instruction set of a microprocessor 8085. Yesterday we discussed, in the last lecture we discussed that the instructions can be classified into 5 different categories. One is the data transfer or copy operations, another is arithmetic, third one is logical, fourth one is branching, and fifth one is machine control instructions. Today we'll start with data copy instruction, data transfer instructions. These instructions, they are start with MVI, then we go to MOV, then we go to LXI, right? MVI is the instruction by which we can transfer the immediate number, 8-bit immediate number, to a register or to a memory location. That means you can say any register can be there. Register means A, B, C, D, E, H and L. जो 6 जनरल पर्पज रजिस्टर और अकोमोलेटर है उनमें से कोई भी यहाँ हो सकता है, और यहाँ 8 बिट का नंबर होगा जिसको बोलते हैं 8 बिट इमीडिएट नंबर. वी कॉल इट इमीडिएट नंबर, राइट? या फिर यहाँ मेमोरी हो सकता है एम इज मेमोरी एंड देन 8 बिट इमीडिएट नंबर. दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ट्रांसफर ए डाटा टू ए रजिस्टर और टू ए मेमोरी फ्रॉम another register or register to memory or memory to register. So अगर आपको 8 बिट का इमीडिएट नंबर पता है जिसको आपने ट्रांसफर करना है, जैसे मैं कहूँ 25 को ट्रांसफर करो ए में, तो 25, that means you know 25, so you can write 25 here. Here you can transfer a register content to another register, a register content to a memory location, and a memory location contents to a register. ठीक है? Here it will be register pair or stack pointer SP, comma 16 bit का immediate number, so 16 bit immediate number. दैट मीन्स अगर 8 बिट का इमीडिएट नंबर आपने ट्रांसफर करना है तो MVI यूज करेंगे. अगर 16 बिट का इमीडिएट नंबर यूज करना है, अब 16 बिट का नंबर तो भाई 16 बिट के रजिस्टर में ही जा सकता है. 16 बिट का रजिस्टर कौन सा है? स्टैक पॉइंटर, जो कि एड्रेस रजिस्टर, वो 16 बिट का है. और बाकी तो 16 बिट के रजिस्टर नहीं है, बट रजिस्टर पेयर है. सो रजिस्टर पेयर में जा सकते हैं. रजिस्टर पेयर का मतलब BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर. माइंड इट, हमें मालूम है कि B के साथ C पेयर कर सकता है, D के साथ E पेयर कर सकता है, H के साथ L ही पेयर कर सकता है. तो यहाँ पर जो लोअर ऑर्डर रजिस्टर है B के साथ C लोअर ऑर्डर, C will not be mentioned, only B will be mentioned, H will be mentioned, L will not mention. Similarly D will be mentioned, E will not be mentioned. So C, E or L, they will be implied along with B, D H. 16 बिट का नंबर है तो ये, 8 बिट का नंबर है तो ये, और किसी रजिस्टर या मेमोरी का कंटेंट है ट्रांसफर करना 8 बिट का, तो ये 8 बिट का रजिस्टर मेमोरी. फॉर एग्जांपल, आपने 25 को रजिस्टर बी में ट्रांसफर करना है, देन यू विल से MVI B रजिस्टर कोमा 25H, मतलब 25 को बी में भेजो, 8 बिट का इमीडिएट नंबर. अगर मान लीजिए LXIH कोमा 2090H, मतलब क्या है कि HL पेयर में लोड करो किसको? 2090 को. तो यहाँ ये 8 बिट का ट्रांसफर हो रहा था एक रजिस्टर में, ये 16 बिट का ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर पेयर में. इसके बाद 2090 जो है वो H और L रजिस्टर में चले जाएगा. दैट मीन H में 20 और L में 90. और अगर मान लीजिए आपको रजिस्टर का कंटेंट मालूम है तो यू कैन से मूव A, B, B का डाटा A में भेजो, या मूव M, A का डाटा मेमोरी में भेजो, राइट? यहां पर एक बात याद रखने की है, ये जो M है
इस m को आप इसके एब्सोल्यूट एड्रेस से नहीं भी रिप्लेस कर सकते। m का मतलब जैसे A B C D E H L अल्फ़ाबेट है, ऐसे ही m अल्फ़ाबेट है। इस m अल्फ़ाबेट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते उस एड्रेस से, ठीक है। तो फिर बात आती है, तो ये एड्रेस कैसे डिनोट होगा? m तो कोई एड्रेस नहीं हुआ, m तो 0000H से लेकर के FFH तक का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी मेमोरी लोकेशंस है। दिस m, जब कभी माइंडेड, जब कभी भी m आए विच रिप्रेजेंट मेमोरी, वो m ही लिखा जाएगा। हाँ, पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि इस m का जो एड्रेस है, दिस m इज एक्चुअली the address which is available in HL pair. You can say move the content of accumulator A to the memory location M whose address is in HL. तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप प्रोग्राम में यूज करें जिसमें कि M आता है, तो उससे पहले आपने हर हालत में इस HL रजिस्टर पेयर के अंदर इस M का एड्रेस डाल देना पड़ेगा। कैसे भला? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 2500 मेमोरी है, ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी के डाटा को A में भेजना है, ठीक है। डाटा ऑफ मेमोरी 2500। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये तो इंस्ट्रक्शन तो ये यूज होगी, बट इस इंस्ट्रक्शन से पहले इस 2500 को आपने HL में डालना पड़ेगा। दैट मीन्स यू कैन से HL में 2500 क्या है? 16 बिट का नंबर है। इस 16 बिट के नंबर को HL में डालना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? ये वाली। वी कैन से LXIH, 2500H। इसका मतलब इसको एक नंबर बना करके डाटा बना करके HL में डाल दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन में HL के कंटेंट क्या होंगे? 2500। अब हम कह रहे कि मूव M, A। इसका मतलब है A के डाटा को मेमोरी M में भेजो जिसका एड्रेस HL में है। अब HL में क्या है? 2500। अब ये 2500 माइक्रो प्रोसेसर एक मेमोरी के एड्रेस के तौर पर लेगा और उस लोकेशन पे A को भेज देगा, ठीक है। सो दीज आर 3 इंस्ट्रक्शंस। Next instruction is STA 16 बिट का एड्रेस। उसके बाद LDA 16 बिट का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद STAX रजिस्टर पेयर, उसके बाद LDAX रजिस्टर पेयर, ठीक है। इन चारों इंस्ट्रक्शन को एक साथ ही डील करेंगे। स्टोर अक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड अक्यूमुलेटर डायरेक्ट, स्टोर अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, लोड अक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। पहले स्टोर अक्यूमुलेटर डायरेक्ट। जहां तक बात है, ये जो इंस्ट्रक्शन इस टाइप से यूज की थी, ये हो या मूव A, M हो, इसका मतलब अक्यूमुलेटर के डाटा को मेमोरी में भेज सकते हैं, मेमोरी के डाटा को अक्यूमुलेटर में भेज सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, ये जनरलाइज इंस्ट्रक्शन है। मूव इंस्ट्रक्शन की हेल्प से कोई भी रजिस्टर का डाटा किसी भी रजिस्टर में, किसी भी मेमोरी का डाटा में रजिस्टर में भेज सकते हैं। आप कह सकते हो मूव M, B, या आप कह सकते हो मूव C, M, राइट। यू कैन से मूव B, D, लाइक दैट। इट इज जनरलाइज इंस्ट्रक्शन। बट इन इंस्ट्रक्शन का यूज जब भी मेमोरी का रेफरेंस आ रहा है, तो आपने हर हालत में HL पेयर के थ्रू इस मेमोरी को पॉइंट कराना पड़ेगा। हमारे पास सीधे भी इंस्ट्रक्शन है जिससे कि मेमोरी का डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जा सके, माइक्रो प्रोसेसर का डाटा मेमोरी में जा सके, ठीक है। मेमोरी का डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जा सके, माइक्रो प्रोसेसर का डाटा मेमोरी में जा सके।
माइक्रो प्रोसेसर का डाटा मेमोरी में जा सके, मेमोरी का डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जा सके। माइक्रो प्रोसेसर में जाने का मतलब है रजिस्टर में जाना, ठीक है, किसी में जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हमें करवानी पड़ेगी, एचएल पेयर को पॉइंट करवाना पड़ेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से सीधे सीधे मेमोरी का डाटा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का डाटा मेमोरी भेज सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, सिर्फ अक्यूमुलेटर में, बी सी डी ई एच एल रजिस्टर में नहीं, सिर्फ अक्यूमुलेटर में, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है स्टोर अक्यूमुलेटर इन द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड हियर। ये जो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं कहूँ STA 2500H, इसका मतलब है अक्यूमुलेटर को स्टोर करो। जो अक्यूमुलेटर में जो डाटा है उस डाटा को मेमोरी लोकेशन में भेज दो। कौन सी मेमोरी लोकेशन में, जो यहाँ लिखी गई है। तो ये स्टोर अक्यूमुलेटर हो गया। सिमिलरली LDA लोड अक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड अक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, LDA load accumulator direct from the memory location 2500H। इसका मतलब है 2500 मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा है उसको अक्यूमुलेटर में ले आओ। दैट मीन्स इस मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा है उसको अक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दो। सो मेमोरी डाटा कैन बी ट्रांसफर टू अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर डाटा कैन बी ट्रांसफर टू द, क्योंकि एड्रेस हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। दैट इज वाई इसका कहते हैं स्टोर अक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड अक्यूमुलेटर डायरेक्ट। ये इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे STAX रजिस्टर पे है, इसका मतलब स्टोर अक्यूमुलेटर इन द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय दिस रजिस्टर पेयर। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ STAX B, इसका मतलब है स्टोर अक्यूमुलेटर इन द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन BC रजिस्टर पेयर। दैट मीन्स ये BC रजिस्टर होगा, इस BC रजिस्टर के अंदर मान लीजिए 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 2000 मेमोरी लोकेशन होगी, ये एक मेमोरी होगी जिसका एड्रेस 2000 है। इस एड्रेस पे जो डाटा है, ये जो डाटा इस एड्रेस पे है, स्टोर अक्यूमुलेटर नहीं, तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो अक्यूमुलेटर है उसको ले जाकर स्टोर कर दो। ये और ये एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एड्रेस दे रखा है सीधे सीधे, यहाँ बताता है कि BC में है, इनडायरेक्टली बता दिया। सेम इज हियर, इन दिस केस दिस विल गो टू द मेमोरी लोकेशन whose address is मान लीजिए LDAX D, जिसका एड्रेस D रजिस्टर E रजिस्टर में है, उस मेमोरी एड्रेस पर ये डाटा चला जाएगा, ठीक है। दैट्स द मीनिंग। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये जो ऑपरेंड है, ये जो रजिस्टर पेयर ऑपरेंड है यहाँ पर, इट कैन आइदर बी BC और DE। आप ये नहीं कह सकते STAXH, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर अक्यूमुलेटर इन द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन HL। स्टोर अक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन HL, वो तो इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब स्टोर अक्यूमुलेटर इन द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन HL। सो बेसिकली देखा जाए तो ये तो यही इंस्ट्रक्शन हुई, तो एक टाइप की दो इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पर है, इसमें कंपल्सरीली HL रजिस्टर पेयर ही पॉइंटर होंगे। इस केस में STX और LDX में HL के अलावा दूसरे रजिस्टर पेयर भी एज ए मेमोरी पॉइंटर काम कर रहे हैं। BC भी कर सकता है और DE भी कर सकता है मेमोरी पॉइंटर। अगर आप पूछे गिव एन एग्जांपल वेयर मेमोरी BC रजिस्टर पेयर एंड D रजिस्टर पेयर कैन बी यूज एज ए मेमोरी पॉइंटर, दिस इज द इंस्टेंस व्हेन दे आर बिहेविंग एज ए मेमोरी पॉइंटर। अदरवाइज नॉर्मली हर जगह HL ही पॉइंट करता है।
दूसरा इन्हीं से मिलती जुलती इंस्ट्रक्शन है SHLD एंड LHLD, 16 बिट का बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस। ठीक है, जहां इसमें स्टोर अक्यूमुलेटर था, अक्यूमुलेटर इज बीइंग स्टोर्ड टू ए मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज दिस। इन दिस केस store HL in memory location whose address is this। इसका मतलब store HL pair direct, load HL pair direct। तो जहां इसमें accumulator स्टोर हो रहा था, इसमें accumulator लोड हो रहा था मेमोरी से, इसमें HL पेयर स्टोर हो रही है मेमोरी में, इसमें HL पेयर लोड हो रही है मेमोरी से। कौन सी मेमोरी से? इस मेमोरी से और इससे अगली वाली मेमोरी से। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं SHLD 2500H, इसका मतलब क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, ये हमारी मेमोरी थी, इस मेमोरी में 2500 नंबर की मेमोरी है, 2501 नंबर की मेमोरी है। यहाँ पर मान लीजिए F3 है, यहाँ 29 है। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ लोड अक्यूमुलेटर, मैं कहता हूँ LHLD में LHLD कह रहा हूँ, LHLD 2500, तो इसका मतलब लोड HL पेयर डायरेक्ट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन दिस, दैट मीन्स फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, H और L दो रजिस्टर है, दो रजिस्टर का मतलब एक बाइट इधर आनी है, एक बाइट इधर आनी है, जबकि ये एड्रेस सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन का यहाँ दिया हुआ जो कि ये है, पर इस लोकेशन पर सिर्फ एक ही डाटा है ये, तो डाटा एक की बजाय दो आने हैं। तो ये अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है कि अगला डाटा कहाँ से आएगा, या इस केस में कहाँ पर जाएगा? नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। सो एक्चुअली 2500 का जो डाटा है F3 और 29, इनमें से कौन सा डाटा किधर जाएगा? बात ये आती है 2500 का डाटा H में जाएगा या L में जाएगा, 2500 का एक का डाटा H में जाएगा या L का जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट होगी, हायर एड्रेस पे हायर बाइट होगी। लोअर एड्रेस लोअर बाइट, लोअर एड्रेस पे हमेशा लोअर बाइट होगी, और हायर एड्रेस पे हमेशा हायर बाइट होगी। मतलब अब यहां पर लोअर एड्रेस कितना? 2500, तो F3 क्या है? लोअर बाइट है, सो F3 विल बी हियर। हायर एड्रेस क्या है? 2501, 2500 और 2501 बाहर कौन है? 2501, तो हायर एड्रेस पर हायर बाइट, सो ये होगा। ठीक है, तो जहां इस इंस्ट्रक्शन से अक्यूमुलेटर में ही डाटा आ जा रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसमें HL पेयर लोड या स्टोर हो रही है मेमोरी से, मेमोरी दो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, इनडायरेक्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट XCHG, इसका मतलब है एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ HL पेयर विद DE। इसमें कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है। जब कोई ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं होता, इसका मतलब है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड यूज हुई है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब क्या है? ये H रजिस्टर है, ये L रजिस्टर है, इस H का में कोई डाटा है और इस L में कोई डाटा है। इसी तरह ये हमारा DE रजिस्टर पेयर है। ठीक, तो इसका मतलब D का डाटा H में, H का डाटा D में, E का डाटा L में और L का डाटा E में एक्सचेंज हो जाएंगे।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, जब डी का डाटा एच में चला गया, डी का डाटा एच में चला गया, तो एच तो और खत्म हो गया भाई, डाटा बस तो एक ही है, एक एक करके ही तो डाटा जाएगा या आएगा, अंदर एक एक डाटा घूमेगा। तो जब डाटा बस के थ्रू जब डी का डाटा एच में चला गया पहले मान लीजिए, तो एल तो खत्म हो गया यहाँ से, फिर ये एच यहाँ कैसे जा सकता है, या किसी भी टाइम पे मान लीजिए स्टार्टिंग में एच का डाटा डी पर चला गया तो डी खत्म हो गया, फिर डी यहाँ से यहाँ कैसे आ सकता है, फॉर द टाइम बिंग इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर द डब्ल्यू and Z register they come into the picture। हमने 8085 में इन रजिस्टर के अलावा एक रजिस्टर और होते थे, दो रजिस्टर और थे, W and Z रजिस्टर, जो कि टेम्परेरी रजिस्टर थे, जो कि इंटरनल रजिस्टर थे, विच आर नॉट अवेलेबल टू द यूज़र, यूज़र उसको अपनी इंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते थे, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग मॉडल। वे दो रजिस्टर उनका माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल जब यूज करना होता था तो कर लेता था। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर W and Z रजिस्टर इज बीइंग यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इट विल डू इज डी का डाटा यहां से चलेगा, इसमें आ गया, और फिर H का डाटा यहां से चला और यहां पर आ गया। ठीक, और अब ये जो D यहां आ गया था ये यहां पर आ गया। ठीक है, ऐसे ही E यहां से चला, E इसमें चला गया, और ये L यहां से चला और ये L यहां पर आ गया, और अब ये E यहां से चला और ये यहां पर आ गया। ठीक है, सो दिस इज XCHG। देन कम्स इंस्ट्रक्शन इन एंड आउट, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, 8 बिट पोर्ट एड्रेस। In and out are the only two instructions which are used by microprocessor for taking the data from the input port and sending the data to the output port. That means IO के साथ communicate करने के लिए in and out दो instruction है। in input करने के लिए input port से, out output port में भेजने के लिए। और जैसे कि हमने बार बार पढ़ा है कि accumulator is the only register by which IO can communicate। तो आयो के साथ सिर्फ अक्यूमुलेटर कम्युनिकेट कर सकता है, इसका मतलब अक्यूमुलेटर होगा ही होगा, और बाय डिफॉल्ट ये इम्प्लाइड होगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाता इनपुट द डाटा टू अक्यूमुलेटर या आउट द डाटा फ्रॉम अक्यूमुलेटर। सिंपल कहाँ जाना वो एड्रेस हो जाता है, जैसे इन 29H, इसका मतलब इनपुट द डाटा फ्रॉम द इनपुट पोर्ट जिसका एड्रेस 29 है, उसका डाटा जो है पोर्ट का डाटा वो अक्यूमुलेटर में चला जाए। सेम इज आउट। ठीक है, then there are certain instruction which are used in concern with stack। stack क्या है? stack is a predefined read write memory। stack memory बहुत बड़ी होगी आपने, you are well versed with। तो ये जो हमारी मेमोरी मैप है रैम एरिया में, रैम एरिया, रैम मेमोरी जो है हमारी, इस रैम मेमोरी में हम कहीं पर भी 64 किलो स्पेस में जहां भी हमारी रैम है, इन दिस स्पेस वी कैन डिफाइन और स्टैक। स्टैक इज ए यूजर डिफाइंड मेमोरी। यूजर डिफाइंड मेमोरी का मतलब है प्रोग्राम के अंदर यूजर अपना स्टैक को डिफाइन करेगा। अब स्टैक डिफाइन करने का एक तो तरीका ये हो कि मेरा स्टैक यहां से लेकर के यहां तक है, ये तरीका ऑप्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि मेरा स्टैक यहां तक है, यहां तक मेरा स्टैक है। दैट मीन दिस इज माय फाइनल मेमोरी लोकेशन जो कि मेरा है। और इसके बाद ये स्टैक मेरा मेमोरी इस टाइप से स्टैकिंग होती चली जाएगी।
स्टैक इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, जो आखिर में रखा है। जैसे एक के ऊपर एक लग देते हैं हम, एक जैसे अनाज की बोरी होती है, तो एक अनाज की बोरी के ऊपर दूसरी, दूसरी के तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, लाइक दैट। सो ऊपर की तरफ, दैट मीन्स हाई एड्रेस से लो एड्रेस की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये मेरा मेमोरी लोकेशन है 2500 इज माई दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। So stack is defined up to here. How the stack is defined? Stack is defined by loading the highest address into the stack pointer. वो कैसे? मैंने कहा LXI SP, 2500. Stack pointer register क्या है? It is the register which points towards the higher field memory location on top of the stack. Top of the stack को point करता है हमेशा, top of the stack. तो हमारा स्टैक यहाँ तक है, अभी ये खाली है तो ये टॉप ऑफ द स्टैक हो गया। अब इसके ऊपर जब डाटा भरेंगे तो ये डाटा 2500 के बाद इससे नीचे वाला नंबर क्या हो? 24FF विल बी दिस वन, 24FE विल बी दिस वन, 24FD इज दिस वन, 24F डी के बाद सी से पहले, 24FB, 24FA, 24F9 एंड सो ऑन। तो ये एड्रेस जो है इधर कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स टॉप स्टैक ऐसे लगती चली जा रही है, राइट? तो स्टैक इज यूजर डिफाइंड, यूजर विल डिफाइन इट बाय दिस इंस्ट्रक्शन, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। एसपी के अंदर एड्रेस डाल देगा, वहां तक हमारा स्टैक हो जाएगा। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम करती है, यूजर डिफाइंड लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम करती है। तीसरी बात, हमेशा वर्ड पर काम करती है। वर्ड मतलब 16 बिट के डाटा पर काम करती है। 16 बिट मतलब 2 बाइट, दैट मीन्स एट ए टाइम 1 by 1 2 बाइट जाएंगी या 2 बाइट आएंगी, 2 बाइट जाएंगी या 2 बाइट आएंगी हमेशा। सो 2 बाइट। इट इज शेयर्ड बाय यूजर एंड सिस्टम, दोनों इसको शेयर करते हैं। यूजर एंड सिस्टम दोनों इसको शेयर करते हैं। यूजर कैसे करता है? इंस्ट्रक्शंस के जरिए। कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से वो डाटा स्टैक पर सेव करता है? पहली इंस्ट्रक्शन है पुश। अब क्योंकि पुश मतलब डाटा को स्टैक के पे पुश करना, अब क्योंकि डाटा भेजा जा रहा है, एक तरह से सेव किया जा रहा है, और हमने कहा हमेशा 2 बाइट का काम होगा, तो पुश के साथ हमेशा ऑपरेंड कौन होगा? रजिस्टर पेयर। ठीक है, जैसे मैं कहूं पुश बी, इसका मतलब BC जो रजिस्टर पेयर है उसके डाटा को हम स्टैक के टॉप पर करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने ये पुश बी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, SP विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। पहले तो SP डिक्रीमेंट हो गया 1 से, तो ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया। दूसरी बात, हायर बाइट विल गो टू स्टैक। अब BC में से, BC है हमारा, BC में हायर बाइट कौन है? यहाँ पर B और C, इनमें हायर बाइट कौन है? मान लीजिए 2589 है। हायर बाइट कौन है? 25। सो 25 will go here. तीसरा पॉइंट, SP will again decremented by 1। ठीक है, डिक्रीमेंट बाई 1 हो गया तो कहां पहुंच गया? यहां पर। एंड फोर्थ पॉइंट, लोअर बाइट will
लोअर बाइट कौन है? सी, दैट इज 89। ठीक है। मान लीजिए फिर आता पुश डी, तो क्या होगा? मान लीजिए डीई के अंदर मान लीजिए डी के अंदर 4089, चलो 89 ना रखेगा, 4080। सो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ था, यहाँ से एक डिक्रीमेंट हुआ, जैसे यहाँ 2500 से डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ, ये गया, हायर बाइट 40 गया, फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर 80 गया, यहाँ रखिए। ठीक है, दैट मीन्स पहले डिक्रीमेंट होगा, फिर लोडिंग स्टार्ट होगी। फिर आता वापस निकालने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है पॉप ऑफ द डाटा फ्रॉम द रजिस्टर स्टैक टॉप। स्टैक से हमारा डाटा पॉप करना। जैसे मैं कहता हूँ पॉप रजिस्टर पेयर, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ पॉप, यहाँ पर पॉप डी, क्योंकि लास्ट जो ऊपर था वहीं पहले निकलेगा, बी को नहीं निकाल सकते, डी को निकालेंगे। तो ऑटोमेटिकली उस केस में क्या होगा, पहले पॉप के केस में लोअर बाइट विल बी टेकन, ठीक है, पहले लोअर बाइट विल बी टेकन। दूसरा पॉइंट, लोअर बाइट टेक लिया तो क्या हुआ, मान ली पॉप डी कहा था, पॉप डी, तो लोअर बाइट ये डी है हमारा, तो लोअर बाइट क्या थी, लोअर बाइट थी हमारी 80, सो 80 SP is incremented by 1, is now incremented, इंक्रीमेंट होगी यहां से यहां पहुंच गया, इंक्रीमेंट होकर के। तीसरा पॉइंट हायर बाइट, हायर, एंड फिर फोर्थ SP is again incremented, तो इंक्रीमेंट होकर कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पहले डिक्रीमेंट होना शुरू होगा, उसके बाद बाइट पुश होना शुरू होगी। यहाँ पर पहले बाइट पॉप होनी शुरू होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, फिर दोबारा आएगा पॉप बी, ठीक, तो वापस सारा डाटा आ गया। इसका अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पॉप बी कर दूं और यहाँ पॉप डी कर दूं, तो क्या होगा, होना कुछ नहीं है, होगा सही वहीं पर। तो क्या होगा, जो ये जो डाटा आया, इसका मतलब है पॉप बी, पॉप ऑफ द डाटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक टू द रजिस्टर BC, सिंपल सी बात है। तो बी में और ये सी में था, तो BC से डाटा क्या आया, 4080 आ गया। देन कहा पॉप डी, दैट मीन्स अब डी रजिस्टर पेयर में डाटा पॉप करेगा, ये उसमें क्या आएगा 2589। तो एक्चुअली में क्या काम हो गया, BC में जो 2589 था अब, और इसमें DE में 4080 था, वो स्वैप कर गया। दैट मीन्स जो काम एक्सचेंज XCHG कर रहा था DE और HL के बीच में, एक तरीके से वही काम इस प्रोग्राम ने कर दिया BC और DE के बीच में, isn't it? जो डाटा स्वैप करा सकते हैं। पुश भी आप रजिस्टर पेयर के साथ एक एक ऑपरेंड और भी है, पुश रजिस्टर पेयर या पुश PSW
वी यूज द वर्ड PSW. ऐसे ही पॉप PSW. PSW मीन्स PSW का मतलब है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अकोमोलेटर एंड फ्लैग. क्योंकि 16 बिट का डाटा ही जा सकता है, 16 बिट का डाटा ही आ सकता है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं हो जाता कि भाई अकोमोलेटर को तो हम पुश कर ही नहीं सकते, 8 बिट का है, उसके साथ तो किसी की पेयरिंग नहीं है. ना ही फ्लैग को पुश कर सकते हैं, उसकी भी पेयरिंग नहीं है. उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न हो गया PS. क्योंकि अकोमोलेटर रिजल्ट शो करता है, फ्लैग स्टेटस शो करता है, तो हम इसको कह सकते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. रिजल्ट भी आ गया और डाटा कंडीशन भी आ गई, पूरा कंप्लीट वर्ड आ गया रिजल्ट को शो करते हुए, तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आ गया. तो इस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एज 2 बाइट A और F का हम पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं. ठीक है. पूरे फ्लैग को डील करने के लिए दिस इज द ओनली इंस्ट्रक्शन विच डील्स विद द फ्लैग. फ्लैग रजिस्टर F को आप कहीं पर भी नहीं ला सकते, ले जा सकते. प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता किसी भी और इंस्ट्रक्शन में एक्सेप्ट दिस पुश और पॉप. पुश और पॉप इज द ओनली इंस्ट्रक्शन विच कैन बी यूज बाय द यूजर टू डील विद द फ्लैग. और फ्लैग को भी क्या डील करना, सिर्फ स्टैक पर भेजना या स्टैक से निकालना. हाँ, इसका यूज हम कई बार अपने प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज फ्लैग नहीं जा सकता. उसके अलावा इंस्ट्रक्शन हमें SPHL, PCHL, XTHL. These are operand is implied in all these. इसका मतलब है HL के डाटा को स्टैक पॉइंटर में डालो. इसका मतलब है HL के डाटा को प्रोग्राम काउंटर में डालो. HL के डाटा को स्टैक पॉइंटर में डालो, HL के डाटा को प्रोग्राम काउंटर में डालो. क्या मतलब हुआ, अगर HL के डाटा को मैं स्टैक पॉइंटर में डाल रहा हूँ, तो जो SP को इनिशलाइज कराने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी थी LXI SP, H, सेम कैन बी डन बाय दिस वन. इसका मतलब SP विल बी लोडेड विद जो कुछ HL के अंदर है, दैट विल गो टू द SP में जो कुछ चला गया था, इसका मतलब स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया. PCHL, इसका मतलब HL के अंदर जो डाटा है वो PC में चला गया. What is PC? PC is that register from where microprocessor will fetch the next byte. मान लीजिए प्रोग्राम है 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. 2010 2020 मान लीजिए प्रोग्राम लिखा हुआ है. ठीक है. अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ जंप 2015, इसका मतलब 2015 पे ये हमारा जंप कर जाएगा. ठीक बात है. अब एक और चीज देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहीं पर HL के अंदर 2015 लोड करा देता हूँ, राइट, और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन देने की बजाय मैं कहूँ PCHL, तो क्या होगा, जो HL में जो डाटा है दैट इज 2015, ये डाटा PC में चला गया. PC में जाते PC का कंटेंट चेंज हो गया. PC कहाँ जाएगा, 2015 पे. सो माइक्रोप्रोसेसर नेक्स्ट बाइट कहाँ से उठाएगा, 2015 से उठाएगा. That means this is nothing but just like a jump instruction. This is just like a jump instruction, 1 byte jump instruction है ये एक तरह से. ठीक है. So it is XTHL is exchange HL with top of stack. दैट मीन्स स्टैक के टॉप पे जो 2 बाइट है, ये मान लीजिए हमारा प्रोग्राम मेमोरी है. इस मेमोरी में हमने ये हमारा स्टैक पॉइंटर है, इस टाइम ये SP है हमारा स्टैक पॉइंटर, और ये 2529 डाटा यहाँ पर है. SP इस टाइम यहाँ पॉइंट कर रहा है.
और HL के अंदर मान लीजिए HL इज हैविंग 89 85, ठीक है। जैसे कहा HL XTHL, तो जो HL के अंदर जो कंटेंट है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे चले जाएंगे, और जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है वो HL में चले जाएंगे। दैट मीन्स these two will be exchanged with these two, right? It means now after this instruction HL will have 2925 and top of the stack will have 8985. So top of the stack के साथ ये जो बाइट होती है इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। सो ये एक्सचेंज हो जाता है। These are all the data transfer instructions of 8085. In class we will discuss arithmetic and logical instructions. Thank you.